सच बताओ कुरान शरीफ पे हाथ रख करके, करबला में क्या हुआ था? अगर यह हिम्मत नहीं है तो हिंदुओं को और सनातनियों को झूठ बोलने के लिए करबला का इस्तेमाल मत करो। करबला में तुमने मोहम्मद साहब के खानदान, उनके नवासों के नवासे, उनकी हत्याएं करके उनकी गर्दनों को नेजों के ऊपर, नेजों कहते हैं बड़े बड़े त्रिशूलों के ऊपर लेकर के शाम की गलियों में उनकी औरतों को बेराबरू होके घुमाया था। तुमने ये किया था। तुम किसको बताना चाहते हो? तुम तो न मोहम्मद के सगे हो न उनके खानदान के सगे हो। तुमने तो उनके दामाद को नमाज पढ़ते हुए उनका कत्ल किया। तुमने तो मोहम्मद की बेटी के घर में आग लगाई और जलते दरवाजे में उन्हें मार के दफन कर दिया। तुमने उनके नवासों की गर्दनें काटी। तुम कहते हो कि करबला हमें याद है। तुम करबला के बारे में झूठ बोल रहे हो। आज ये ताकतें कौन हैं? ये वही ताकतें हैं जिन्होंने मोहम्मद के खानदान को मारा। इसलिए अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक एक ही सोच है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें और तुम्हारे फॉलोअर्स को। जो जनाब ज़हरा के बारे में गलत कह सकता है वो सीधे तौर पर रसूल खुदा को गलत कह रहा है। वो हजरत अली को गलत कह रहा है, जिसके एहतराम में खुद नबी खड़े हो जाया करते थे। उन्हें ये 2 रकत का मौलवी झूठा और खतावार बता रहा है। यही वो लोग हैं जो यजीद बिन माविया के मानने वाले हैं और बनी उमैया के टुकड़ों पर पलने वाले हैं। कौन इस हस्ती से वाकिफ नहीं है? नेल्सन मंडेला कहता है कि मैंने जेल की सख्तियों से तंग आकर एक रोज सोचा कि हुकूमत की तमाम शराइत पर दस्तखत करके रिहाई हासिल कर लूं, लेकिन फिर मुझे इमाम हुसैन और वाक़या करबला याद आ गया। एक बरतानवी मौरख है एडवर्ड ब्राउन, वो कहता है कि वाक़या करबला से आगाही के बाद मेरी हालत बदल गई। शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी का दर्स मुर्दा ज़मीरों को झंझोड़ने और हर तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए काफ़ी है। मार्बिन कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अजीज़ तरीन अफराद को कुर्बान करके और अपनी मजलूमियत और हक्कानियत को साबित करके दुनिया वालों को फिदाकारी और शजाअत का सबक सिखाया। स्कॉटिश फिलोसफर है थॉमस कार्लाइल, वो कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफका ने अपने अमल से इस हकीकत को साबित कर दिया कि हक व बातिल के मार्के में अफराद की तादाद अहमियत की हामिल नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कम असहाब के जरिए जो कामयाबी हासिल की वो मेरे लिए हैरत का बायस है। बरतानवी मुसन्निफ है फ्रेडरिक जेम्स, वो कहता है कि आज भी दुनिया की मौजूदा यजीदियत को सरनेगू करने के लिए किरदार हुसैनी के हामिल अफराद की ज़रूरत है। मुसलमानों की तमाम मुश्किलात का बुनियादी सबब पैगाम हुसैनी से दूरी इख्तियार करके यजीद सिफ्त इस्तेमारी ताकतों के साए में पनाह लेना है। आयत है, मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखा कि मुसीबत में किस तरह हौसले और सब्र से सहारा लिया जाता। लबनानी मुसन्निफ है। लबनान के इस ईसाई मुसन्निफ ने अपनी किताब हुसैन इन क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में लिखा है कि सिर्फ मारका करबला ही है जिससे बहुत से अहम सबक हासिल किए जा सकते हैं, जो किसी गासिब से हुकूक हासिल करने के लिए कोशा है। टॉल्स्टॉय रूसी मुफक्किर है, वो कहता है कि इमाम हुसैन उन तमाम इनकलाबियों में से मुमताज़ हैं, इनफरादियत रखते हैं जो गुमराह हाकिमों में से गुड गवर्नेंस का तकाजा करते थे। इसी राह में उन्होंने शहादत हासिल की। बरतानवी मौरख एडवर्ड गिबन अपनी किताब द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में वाक़या करबला को इंतहाई दिलसोज करार देते हुए लिखता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमाना शहादत और करबला के दिलखराश वाक़यात एक सर्द दिल इंसान की आंखों में भी आंसू जारी कर देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेदी ये भारतीय सदर है, इन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बनी नौ इंसान की अजीम मिरास है। मिसेस सरोजनी नायडू ये भारतीय शायरा थी, इन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोगों के दिलों पर राज करते हैं और हर कम्युनिटी के लिए बाइस फ़ख्र है। एक स्कॉटिश स्कॉलर है विलियम मायर, वो कहता है कि वाक़या करबला ने इस्लाम को इंसानी जहनों में ज़िंदा रखा है। वाक़या करबला ने मोहम्मदी रियासत का उसूल और मयार भी मुतय्यन किया जो शायद कहीं खो गया था। इमाम हुसैन को याद करते हैं तो हम इंसानियत के उस शख्स को, उस अलमबरदार को याद करते हैं जिसने अपनी कुर्बानी देकर इंसानियत को बचाने का काम किया। इमाम हुसैन ने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी
लेकिन इंसान और इंसानियत के लिए उन्होंने किसी भी तरह का कोई सौदा नहीं किया। इमाम हुसैन जिन्होंने किसी धर्म, जात, किसी अपने के लिए नहीं, बल्कि उसूल के लिए, उस उसूल के लिए कि जिसमें चाहे कितना भी कोई ताकतवर क्यों ना हो, वो अपनी ताकत से कभी भी इंसान को नहीं डिगा सकता, उसकी इंसानियत को नहीं डिगा सकता, उसके उसूल को नहीं डिगा सकता, एक मिसाल पैदा की है। और सच तो यह है कि आज दुनिया में हम जाते हैं तो वो नाम जो उस दिन अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, जो अपने आप को बादशाह समझता था, जिसकी लाखों की फौज थी, जिसने जंग में खून खराबा करके, कत्लो गारत करके ये सोचा था कि दुनिया में वो सबसे ताकतवर माना जाएगा, लेकिन आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं, उसके नाम से कोई अपने आप को जोड़ने वाला नहीं। और आज यहां सवाल हुसैन का आता है तो ना जाने गांव में चले जा। इंसान एक याद है और याद एक आवाज। न जाने मेरी वालदा की आवाज सीने से क्यों निकल गई, चीरते रहे। ऐसा ही मंजर होता था। एक बात गूंजती है आज दिल में, कहती थी बेटा डरा हुआ आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। क्या कहने साहब? क्योंकि जहां डर है वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम है वहां डर नहीं। आगा साहब ने सही फरमाया कि ये हुसैन का नाम ही लाया मुझे, नहीं तो हम नाचने गाने वाले लोग हैं, हमको कहां फुर्सत मिलती है उस दुनिया से। When I was a child, the first story that my mother told me about Hussein was that when he was born, the Prophet was overjoyed. But when he held Hussein in his arms, he cried. Seeing that not only will he serve Islam, but he will also be martyred. उस वक्त कहानी अजीब लगती थी, मगर शायद the Prophet of God had that vision to see what an extraordinary role Hussein would play, and the resonance of Hussein is still here 1400 years later on. मुझे कहा गया कि बात उर्दू में करूं, तो लिख के लाया हूं क्योंकि बात इमोशनल है, so I don't want to meander, so I will try and read out what I have written. हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। हुसैन नाम है नेकी, सच्चाई और इंसानियत के अलमबरदार है। हुसैन एक इस्तियारा है, एक मेटाफर है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का और बदी को मिटाने का। हुसैन वो नाम है जिसका गम हमें रुलाता भी है और हक के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला भी देता है। सुभान अल्लाह, वेरी फाइन। आज हर मजहब के लोग जिस हुसैनी इंकलाब की बात करते हैं, ये वही इंकलाब है जिसने करबला के मैदान से तमाम आलम इंसानियत को यह पैगाम दिया कि जालिमों को जुल्म से ना रोकना इंसानियत की तौहीन है। उन्होंने उस वक्त की बड़ी ताकत के खिलाफ आवाज उठाकर यह बता दिया था कि अगर कोई हाकिम गरीबों का माल को बैतुल माल में रखता है और उसको अपने ऐश और आराम के लिए खर्च करता है और गरीब को उसका हक नहीं देता, तो अपने हाकिम के खिलाफ आवाज उठाना जायज है और बर्दाश्त करना जुल्म है। करबला में भूखे प्यासे हुसैन की शहादत बुराई पर सच्चाई की जीत है।
ہمارے پنڈت نہرو جی نے کہا تھا کہ امام حسین کی شہادت پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے. جس وقت ہمارا ملک غلامی کے درد کو جھیل رہا تھا، اس وقت مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ حسینی اصولوں پر چل کر انسان نجات حاصل کر سکتا ہے. مشہور تاریخ داں پیروز ورشپ کے رائٹر کارلائل کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر جتنا سوچو اتنا ہی اس کے مطلب سامنے آتے ہیں. لیکن خیر دیکھیے، اہل بیت سے جو رغبت ہے، جو محبت ہے، وہ تو مولا ہی عطا کرتے ہیں. اور جس کو اس کا کرم مل جائے، دنیا میں ایسی اور نگاہیں کرم کہاں، دنیا میں ایسی اور نگاہیں کرم کہاں. ارے دل سے پکار یا علی، پھر دیکھ غم کہاں، پھر دیکھ غم کہاں. اور وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، اور ان کا کرم نہ ہو تو کسی کا کرم کہاں، کسی کا کرم کہاں. اور کہا ہے کہ قسمت کا لکھا تو مل جائے گا میرے مولا، قسمت کا لکھا تو مل جائے گا میرے مولا. وہ چیز عطا کر جو مقدر میں نہیں ہے، وہ چیز عطا کر جو مقدر میں نہیں ہے. اور یا علی کہہ کے، یہ گنگا جمنا کی مثال دیکھیے تہذیب کی، ادب کی، کہ یا علی کہہ کے جو گنگا میں لگایا ہوتا، یا علی کہہ کے جو گنگا میں لگایا ہوتا. ارے مشکل آساں ہوئی اور کوثر کے کنارے پہنچے، مشکل آساں ہوئی اور کوثر کے کنارے پہنچے. اور تقی صاحب اور عمار صاحب، آپ کی توجہ چاہتی ہوں کہ حشر تک ہو نہیں سکتا کبھی بوڑھا اسلام، حشر تک ہو نہیں سکتا کبھی بوڑھا اسلام. کیوں؟ اس کو ہم شکل پیغمبر نے جوانی دی ہے، اس کو ہم شکل پیغمبر نے جوانی دی ہے. اور اسلام کی حیات اور جوانی علی کی ہے، اسلام کی حیات اور جوانی علی کی ہے. ارے قرآن پڑھ کے دیکھ، کہانی علی کی ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ، کہانی علی کی ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی. وہ اشعار کچھ پڑھے تھے جو مولا کی شان میں، اشعار کچھ پڑھے تھے جو مولا کی شان میں. ارے خوشبو بسی ہوئی ہے ابھی تک زبان میں، خوشبو بسی ہوئی ہے ابھی تک زبان میں. اور لیتے نہیں جو نام علی کا اذان میں، شیطان پنپ رہا ہے انہی کے مکان میں، شیطان پنپ رہا ہے انہی کے مکان میں. اور کیوں ان کی مغفرت کے لیے